सभी पेरेंट्स और गार्जियंस का ध्यान चाहूंगा। हाल ही में एक ऐसी दुखद घटना हुई है जिसने हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है, और आज हम उसी से जुड़े एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमारे बच्चों की वो भावनाएं जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। देखिए, ऐसी घटनाएं सिर्फ न्यूज़ बनकर रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन्हें एक चेतावनी की तरह लेना होगा। समझिए, ये एक वेकअप कॉल है, एक ऐसी घंटी जो हम सभी के लिए, हमारे परिवारों के लिए बज रही है। जब हम बच्चों की सेफ्टी की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ बाहर के खतरों पर जाता है, लेकिन असली खतरा वो तो अक्सर उनके अंदर की खामोशी में छिपा होता है। आज हम इसी खामोशी को और इसके पीछे के संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस खामोशी के पीछे जो संकेत छुपे हैं, उन्हें हम पहचाने कैसे? एक पेरेंट होने के नाते सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि इन छोटे छोटे बदलावों को लेकर हम अलर्ट रहें, जागरूक बनें। कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिन पर हमें गौर करना होगा, जैसे कि क्या बच्चा पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा है, या फिर उसका गुस्सा या उदासी अचानक से बढ़ गई है? क्या उसके दोस्तों का ग्रुप एकदम से बदल गया? कहीं मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया? ये बदलाव देखने में बहुत मामूली लग सकते हैं, पर अक्सर यही छोटे छोटे संकेत किसी बड़ी अंदरूनी परेशानी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चे आखिर चुप हो ही क्यों जाते हैं? देखिए, इसकी जड़ें अक्सर हमारे मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर में और उससे पैदा होने वाले कम्युनिकेशन गैप में छिपी होती हैं। यह ना एक बहुत बड़ी कश्मकश है। एक तरफ तो आज के ज़माने की सच्चाई ये है कि माता-पिता दोनों को काम करना पड़ता है, और दूसरी तरफ एक बच्चे के लिए अपनी बात कहने की जो सबसे सेफ जगह होती है वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं। और बस इसी खींचतान में वो दूरी पैदा हो जाती है जो खतरनाक बन सकती है। और जब बच्चे को कोई सुनने वाला नहीं मिलता, तो वो एक तरह की इमोशनल सफोकेशन, या कह लीजिए एक भावनात्मक घुटन महसूस करने लगता है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और यही घुटन आगे चलकर डिप्रेशन और कभी-कभी बहुत ही गलत फैसलों की वजह बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गैप को भरा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। इसके लिए बस हमें कुछ बहुत ही आसान सी आदतें अपनानी है, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल माइक्रो हैबिट्स से हो सकती है। पहली, सुबह स्कूल जाने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट का आई कांटेक्ट वाला कनेक्शन। दूसरी, जब वो शाम को घर लौटें तो 5-10 मिनट बिना फोन हाथ में लिए सिर्फ उसकी सुने। और तीसरी, दिन में कम से कम एक बार एक मील साथ बैठकर खाएं। ये सुनने में बहुत छोटी आदतें लगती हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। ये इस पूरी बातचीत का आप कह सकते हैं कि सार है। जो डाइनिंग टेबल है ना, वो सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं होती, वो एक ब्रिज बन जाती है, एक पुल, जहां बच्चे अक्सर बिल्कुल नेचुरली अपने मन की बात शेयर करते हैं। स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों से क्या कहा, उनके डर, उनकी बातें, सब कुछ वहीं बाहर आता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। हो सकता है कि हम दोपहर को कंट्रोल ना कर सकें जब हम काम पर हैं और बच्चे स्कूल में, लेकिन सुबह और रात, ये वक्त तो हमारा है। हम इन पलों को अपने बच्चों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? लेकिन बात सिर्फ टाइम देने की नहीं है, बात ये भी है कि हम सुने कैसे। क्या हम उन्हें एक ऐसा सेफ स्पेस दे पाते हैं जहां वो बिना डरे या बिना इस फिक्र के कि उनका मजाक बनेगा, अपनी बात कह सकें? याद रखिए, डांटने से पहले बात करना, यही सबसे बड़ा नियम है। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही बुनियाद पर टिका है, और वो है भरोसा। एक पेरेंट और बच्चे के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना, वो बहुत खास होता है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और इसे बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ सीरियस चेंजेस दिख रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में ज़रा भी हिचकिचाए नहीं। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार पेरेंट हैं। ये जो तुलना है ना, ये बहुत खूबसूरती से सब कुछ समझा देती है। बच्चे बिल्कुल पौधे की तरह ही तो होते हैं। अगर समय पर देखभाल ना मिले तो मुरझा जाते हैं, लेकिन प्यार, वक्त और संवाद से वही पौधे मजबूत पेड़ बन जाते हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, हम अक्सर उनके फ्यूचर की प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि उनके आज पर, उनके प्रेजेंट पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके आज को, उनके वर्तमान को इमोशनली सेफ बनाना है। तो चलिए इस बातचीत को एक वादे के साथ खत्म करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को वो एक यकीन दिलाएं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, कि वो अकेले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए,
वो कभी अकेले नहीं होंगे। कोई है जो हमेशा उनकी बात सुनने के लिए तैयार है।